सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी मुश्किलात और IMF से मुज़ाकरात में ताख़ीर। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 43,233 की सतह पर ट्रेड हुआ। रुपए की कदर में भी गिरावट जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.13 महंगा होकर 187 रुपये 90 पैसे पर आ गया। 16 अप्रैल से अब तक डॉलर 6 रुपये से ज़ायद महंगा हो चुका। मरियम नवाज शरीफ की तकरीर के बाद जो उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज के जो एक कोर कमांडर्स के ख़िलाफ़ जो हर्जा रसाई की, मरियम नवाज़ गुफ्तगू के ऊपर वो ख़ुद माफ़ी मांगे या उनकी पार्टी जो है उनकी तरफ से माफ़ी मांगे। DGI SPR है, उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कही है कि फ़ौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। अगर फ़ौज का इदारा कमज़ोर होगा तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। नून लीग और PTI फिर आमने सामने, एक दूसरे पर फौज मुखालिफ बयानात के इल्जामात। फवाद चौधरी का नून लीग से मरियम नवाज के बयान पर कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, DGI SPR की प्रेस रिलीज के बाद शहबाज शरीफ ने कहा, मरियम नवाज की किसी भी बात को संजीदा नहीं लेना चाहिए। सबको पता है मरियम नवाज गैर संजीदा खातून है, मगर इदारों के खिलाफ फर्जा सराई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजीद बोले, इमरान खान ने इदारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, अपनी तकरीर में कभी किसी का नाम नहीं लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है, इमरान नियाज़ी मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। ऐसा ना समझें, जो मर्जी कह दें, इदारों के खिलाफ जहर आलूद गुफ्तगू पर जवाब देना होगा। कौम को 4 साल में इंतशार के अलावा दिया ही क्या है। दोस्त ममालिक भी आपकी बदजुबानी का निशाना बने। हमजा शहबाज का आइंदा चंद रोज़ में अवाम को खुशखबरी देने का ऐलान। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान का इमरान खान पर खास एजेंडे के तहत अनारकी फैलाने का इल्जाम। कहा, पाकिस्तान को बैरूनी साजिश नहीं, आपके वजूद से खतरा है। मुल्की सिक्योरिटी इदारों को साजिश में मुलव्वस करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। अतात आरड़ ने कहा, इमरान खान की जुबान से इज्जतें महफूज नहीं, वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं, जिसे रोकना जरूरी हो गया है। इनके बयानिए को हर फोरम पर दलील के साथ मुस्तरद किया जा चुका। आसिफ जरदारी की कौमी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने की पुरजोर मजम्मत। कहते हैं, इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद इमरान जहनी तवाज़ुन खो चुका है और कौमी इदारों पर हमलावर हो रहा है। कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के पीछे करप्शन केसेस और फॉरेन फंडिंग केस का खौफ है। कुर्सी की खातिर नफरत फैलाकर कौमी इदारों का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, वो हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारी के लिए आवाम को तैयार कर रहे हैं। मंगल को शहीदों और गाजियों के शहर जहलमा रहे हैं। आवाम को बताना है कि बैरूनी साजिश से मसल्लत हुकूमत हमें मंजूर नहीं। उम्मीद है आवाम इस्लामाबाद मार्च में भरपूर शिरकत करेंगे। हुकूमत का आवाम के लिए महंगाई पैकेज। पेट्रोलियम और बिजली पर सब्सिडी ख़त्म करने की तैयारियां। रवां हफ्ते ही प्लान सामने आने का इम्कान। IMF की टीम से मुज़ाकरात कतर में होंगे। मुज़ाकरात में आइंदा बजट के लिए IMF अपनी शराइत देगा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने महंगाई के लिए अवाम के लिए महंगाई कम करने की हिदायत। मुलाकात में आला हुकाम भी शरीक हुए। महंगाई काबू में न आई, आटे की कीमतें नीचे लाना हुकूमत के लिए चैलेंज बन गई। लाहौर में कीमत बढ़ने के बावजूद 1320 रुपए में आटा दस्तयाब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में भी आटे की कीमत बदस्तूर हाई। 10 किलो का थैला 800 रुपए तक फरोख्त होने लगा। कराची में फी किलो फाइन आटा 80 रुपए तक हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया की कीमतों में इजाफा। गोश्त, सब्जियां, फल बदस्तूर महंगे। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमत 600 से नीचे ना सकी। कोयटा के नवाही इलाकों में चिकन 750 रुपये तक पहुँच गया। शहर में 650 रुपये तक फरोख्त। लाहौर में ब्रायल 430 रुपये किलो दस्तयाब।
लीमू की कीमत बदस्तूर 750 रुपये से ऊपर, लहसुन 310 रुपये। महंगी प्याज ने शहरियों के आंसू निकाल दिए, जबकि 120 रुपये किलो टमाटर ने चेहरे लाल कर दिए। शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की तफ्तीश करने वाले साबिक डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान हरकते कल्ब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए। डॉक्टर रिजवान ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के खिलाफ केस की तहकीकात भी की थी। आर्टिकल 63A की तशरीह का सदारती रेफरेंस चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन में नाअहली रेफरेंस जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A की तशरीह करेगी ताकि आने वाली हुकूमतों के लिए भी मिसाल बन सके। हम जो भी फैसला देंगे वो विफाक और सूबाई असम्बलियों पर लागू होगा। वकील बाबर अवान ने कहा, हाई कोर्ट ने सदर की तस्दीक की। अदालत ने कहा, अगर एतराज़ है तो दरख्वास्त दे दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजीर आजम को हनीफ अब्बासी की तकर्री पर नजरसानी का हुक्म। मुआविन खुसूसी के तौर पर काम से फौरी रोकने की शेख रशीद की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद से कहा, जलसों में अदालतों पर जैसे इल्जाम तराशी की जाती है वो अफसोसनाक है। कहा जा रहा है अदालतें रात 12 बजे क्यों खोली गई। 2014 में PTI वर्कर्स को रात 11 बजे रिहा करने का हुक्म दिया गया। केस किसी भी वक्त टेकअप कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फवाद चौधरी और शहबाज गिल को हिरासत से रोकने के हुक्म में 12 मई तक तौसी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। इमरान खान अपने वर्कर्स को पैगाम दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कंप्रोमाइज्ड हैं। अदालतों के खिलाफ बहुत मुहिम चलाई जा चुकी। अपने क्लाइंट से पूछें, अगर एतमाद नहीं तो ये अदालत केस नहीं सुनेगी। हिदायत लेकर 12 मई तक आगाह करने का हुक्म। मरीम नवाज और नवाज शरीफ के तारों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। शेख रशीद का कहना है, हम पर नाअहल हुकूमत मसलत कर दी गई। पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाने होंगे। मुख्तदिर हलकों को सोचना चाहिए, इसी में बेहतरी है। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। इमरान खान ऐसी बातें ना करें जिससे मुल्क में इंतशार पैदा हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि रेंजर्स और पुलिस के कामों में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमें अपने इदारों और अदालतों का बहुत एहतराम है। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर, सुबह से ही सूरज का पारा हाई। लाहौर, मुल्तान समेत सूबे में दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी गर्मी जोबन पर। मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी इलाकों में भी दर्जा हरारत बढ़ गया। पेशावर में लोड शेडिंग जारी। शहर में 5 और देही इलाकों में 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पाकिस्तान का दौरा श्रीलंका महदूद कर दिया गया। कौमी टीम जुलाई में सिर्फ 2 टेस्ट मैच ही खेलेगी। 3 एक रोज़ा मैचेस अब नहीं होंगे। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट लीग वक्त से पहले कराने के लिए PCB को एक रोज़ा सीरीज मनसूख करने की ऑफर की, जो PCB ने कबूल कर ली। दुनिया फुटबॉल में बड़े मुकाबले। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एवर्टन ने लाइसेस्टर सिटी को 2-1 से शिकस्त दी। इटालियन लीग में AC मिलान ने वेरोना को 3-1 से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल की। स्पेनिश लीग में एटलेटिको मैड्रिड की जीत, रियल मैड्रिड को 1-0 से हराया। और मैड्रिड ओपन टेनिस का टाइटल स्पेन के 19 साल कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया। फाइनल में स्पेनिश खिलाड़ी ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को स्ट्रेट सेट से शिकस्त दी। कार्लोस अल्काराज ने क्वार्टर फाइनल में राफेल नडाल और सेमीफाइनल में जोकोविच को हरा दिया था।